स्वागत है। ब्रेक के बाद डेली न्यूज पर आप देख रहे हैं। इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि हम चर्चा करेंगे कि बजट पर जो ये सियासी दंगल है उसमें कौन से मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, उसमें कितना दम है और उन सवालों को लेकर खुद उन पर कितने सवाल उठ रहे हैं। तो कुछ बातें, पहले बड़ी बातें देख लेते हैं। केंद्रीय बजट पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा जारी। सत्ता पक्ष ने बजट को दूरदृष्टि और विकसित भारत वाला बजट बताया है, तो वहीं विपक्ष की अगर बात कीजिए तो विपक्ष अपनी हर कोशिश में बजट पर तो कम लेकिन अपने एजेंडे पर चर्चा ज्यादा चाहता है। राज्यों के साथ भेदभाव के साथ ही कांग्रेस ने खेती किसानी का भी मुद्दा उठाया है। एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग की है। तो क्या विपक्ष आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपना एजेंडा पुख्ता करना चाह रहा है क्या? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बजट चर्चा में भले ही शामिल ना हुए हों, लेकिन किसान नेताओं के साथ मीटिंग करके हेडलाइन जरूर बना रहे हैं। पंजाब में लंबे अरसे से धरना दे रहे किसान नेताओं से मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने कहा, हमने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी गारंटी का वादा किया था, लेकिन राहुल गांधी कर्नाटक के किसानों से किए गए वादे को क्यों भूल गए? ये तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कर्नाटक के राजस्व विभाग की एक रिपोर्ट मानिए तो पिछले महीनों में लगभग 1200 किसानों ने वहां पर आत्महत्या की, लेकिन राहुल गांधी उस पर खामोश हैं। कर्नाटक में फसल नुकसान और बैंक का कर्ज ना चुकता कर पाने के कारण किसान परेशान हैं, लेकिन कर्नाटक के किसानों के लिए कोई भी एमएसपी पर लीगल गारंटी की बात नहीं कर रहा। बीते वर्ष कर्नाटक सरकार के मंत्री ने कहा था कि दरअसल मृतक परिवार को मुआवजे की राशि जो बढ़ा दी है ना, उसके बाद आत्महत्या में बड़ी वृद्धि हुई है। इतने असंवेदनशील बयान से क्या रुक सकती है आत्महत्या? बात उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की सुनिए। उन्होंने कहा था स्वयं के कारणों से हुई थी आत्महत्या। तो अन्नदाता पर दोष मढ़ने के बजाय राज्य सरकार ने नहीं किए कोई ठोस प्रयास कर्नाटक में, तो क्या राहुल गांधी वहां पर एमएसपी पर लीगल गारंटी नहीं दे सकते? पंजाब का संयुक्त किसान मोर्चा लंबे समय से बॉर्डर पर धरना दे रहा है, तो इससे स्थानीय लोगों में कारोबार चौपट होने से नाराजगी, उनको परेशानी हो रही है। कुछ संगठन एमएसपी के लीगल गारंटी पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक महज 10% किसान ही तो ले पाते हैं एमएसपी का लाभ पूरे देश में। तो मोदी सरकार ने तो 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी है, फसलों की संख्या बढ़ा दी है, छोटे किसानों के लिए फसल के विविधीकरण पर भी जोर दिया है। तो धान, गन्ना, गेहूं, मक्का, कपास, दलहन, तिलहन, इसके एमएसपी में मोदी सरकार ने रिकॉर्ड वृद्धि भी की है। मोदी सरकार ने इसके साथ ही 2 लाख नए गोदाम बनाने का फैसला किया है, और ये पंचायत स्तर पर गोदाम बनेंगे, और सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए की इसके लिए मंजूरी भी दी है। सब्जी हो, फल हो या फिर अन्य उत्पाद हो, उनका भंडारण कर अब किसान उनका भंडारण कर पाएंगे और बाजार की मांग के हिसाब से अपने उत्पाद को बेच सकेंगे। इससे फायदा होगा उनको। लेकिन दिल्ली कूच की जिद पर अड़े किसान संगठनों के साथ होने का राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है। पिछले 10 सालों में खाद्यान्न के उत्पादन में 35% की वृद्धि हुई है। तो सरकार ने जो प्रोक्योरमेंट है यानी खरीद है, उसके जरिए एक रिकॉर्ड भी बनाया है। हालिया रिपोर्ट में पिछले 5 वर्षों में किसानों की आय में 4,000 रुपए की मासिक वृद्धि हुई है। तो मोदी सरकार ने खेती में लागत कम करने और आय में वृद्धि के लिए योजना बनाई थी। खेती के साथ साथ गैर कृषि व्यवसाय पर जोर दिया गया है। 2014-15 में एमएसपी पर कुल खरीद हुई थी 761 लाख टन, डेटा देखिए, और 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर हुआ 11 लाख टन। सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का इस पर भुगतान किया। तो आंकड़ों पर अगर गौर कीजिए तो वित्त वर्ष 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ रुपए था, जबकि इस दौर में एमएसपी पर खर्च हुए 2 लाख करोड़ रुपए। तो ये जानना तो जरूरी है कि छोटे किसान मंडियों का उपयोग नहीं करते हैं, वो तो जरूरत के हिसाब से स्थानीय बाजार का सहारा लेते हैं, वहां अपने उत्पादों को बेच लेते हैं। तो ऐसे में एमएसपी पर लीगल गारंटी से 90% किसान तो महरूम ही रहेंगे, और सरकार को खर्च करने पड़ जाएंगे करीब 10 लाख करोड़ रुपए। तो जाहिर है कि यूनिवर्सल एमएसपी भी उतनी ही अव्यवहारिक है जितनी राहुल गांधी की खटाखट इकोनॉमी। तो पीएम मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत में कहा था कि विपक्ष जरा चुनाव मोड से बाहर निकल आए, देश के विकास के लिए सार्थक चर्चा करें। तो अब देखना होगा कि सदन की चर्चा में विपक्ष कोई सकारात्मक सहयोग की भूमिका निभाता है या फिर बस अगले चुनाव के लिए एजेंडा ही बनाता रहता है। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, जरा उनको पहले सुन लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। गरीब
महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ये बजट इन सब वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा, ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। और चर्चा शुरू करने से पहले हम विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भी बातें सुन लेते हैं, फिर चर्चा को शुरू करेंगे। एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। आप वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। और अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी बातें सुनिए कि वो क्या कुछ इस पूरे मामले पर कह रहे हैं। हम सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। सबके अपने अपने तर्क हैं बजट को लेकर के, लेकिन क्या है सियासी दंगल जो है, मकसद क्या है उसके पीछे, तो इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं ही, साथ में सिद्धार्थ यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत सिद्धार्थ जी आपका। और हमारे साथ वीरेंद्र वशिष्ठ जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत वीरेंद्र जी आपका भी इस चर्चा में। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, जो बातें कही जा रही हैं, हमने बजट पर काफ़ी सुनी बातें, लेकिन इस बार जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि बजट पर विपक्ष थोड़ी अलग सी बात कर रहा है। एमएसपी पर लीगल गारंटी की पर वो ज़्यादा जोर दे रहा है विपक्ष। लेकिन यहीं से ये सवाल उठता है कि जब विपक्ष भी इस बात को जानता है कि ये व्यवहारिक मांग नहीं है, और क्यों व्यवहारिक नहीं है इसका हमने पूरा डेटा भी दिया, अपनी रिपोर्ट में पूरा डेटा दिया है, उसके बावजूद क्या ये लग रहा है कि चलो ठीक है, अभी हम विपक्ष में हैं, कहने में क्या जाता है, वचनम किम दरिद्रता, बोल देते हैं। लेकिन सवाल तो उठता है वहां जहां पर राज्यों में उनकी अपनी सरकारें हैं, वहां पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहां वो इस तरह का क्यों नहीं कुछ करते? तो जब वो एक उंगली उठा रहे हैं तो उनके ऊपर भी ये सवाल उठ रहे। लाल जी, अगर आपके ही रिपोर्ट से आए और आपने देखा होगा कि बजट के इस चर्चा के बीच में जो ये अलग अलग तरह के जो आ रहे हैं और उस खबरों के बीच में आप देख रहे हैं कि एक एजेंडा भी बनते जा रहा है कि ये क्या एक स्वाभाविक है कि क्या ये एजेंडा कहीं फिर से एक दोबारा दूसरे स्टेट के चुनावी एजेंडा तो नहीं है। सवाल इससे भी बड़ा है कि जब बजट सत्र के शुरुआत में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि आप इलेक्शन तो हो गया, आप कम से कम इलेक्शन मोड से विपक्ष निकले और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में सरकार के और देश के विकास के लिए एक सहयोग के भूमिका में आए। जी। हो क्या रहा है कि बजट के चर्चा में आप जिस तरह के देख रहे हैं कि गाली गलौज और जिस तरह की अभद्र भाषा, आप कह नहीं सकते हैं कि बजट की चर्चा में हम लोगों ने इतने दिन से जो हम पार्लियामेंट्री का देख रहे हैं उसमें उस कार्यवाही में हमने कभी इस तरह की भाषा सुनी होगी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी जिस बात की बात, मॉडल की बात करते हैं, उसी मॉडल की बात तो कर्नाटक में भी उनको करनी चाहिए थी। आज अगर ये रिपोर्ट है कि कर्नाटक में, उनके ही राजस्व विभाग की रिपोर्ट है कि 1200 से ज्यादा इन 15 महीनों में किसानों ने आत्महत्या की है, तो पंजाब के वो किसान संघ के कुछ इकाई है उसमें, याद रखना चाहिए कि पंजाब में 50 से ज्यादा किसान संगठन हैं। उस संगठन में से 2-1 किसान संगठन है, किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल, और ऐसे संगठन यहां लगातार धरने पे बैठे, उनकी जिद है कि दिल्ली चलो। अब इस दिल्ली चलो के जिद में वो महीनों से बैठे हुए हैं। वहां के लोगों की क्या परेशानी है उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, सारे कारोबार लोगों के बंद पड़े हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन एक आपको एक से नैरेटिव मिलता है तो आप उसको पार्लियामेंट में बुला के उनके साथ आप मीटिंग करते हैं और फिर आप कहते हैं कि हम लीगल गारंटी के इनके साथ है। तो अगर सवाल है कि अगर लीगल गारंटी एमएसपी पे आप इनके साथ हैं तो एमएसपी पे लीगल गारंटी कर्नाटक के उन किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? ठीक है, पूरी सरकार अगर कर्नाटक की राहुल गांधी की ही
5 गारंटी के जी। पूरा करने में हाँफ रही है, तो कम से कम एमएसपी के ये दे देते। बिल्कुल। उसमें संवेदना की बात देखिए आप कि अगर वहाँ जो पाटिल साहब एक मंत्री हैं, पिछले साल का है बयान उनका, कि उन्होंने कहा कि जब से हमने ये आत्महत्या पे परिवारों का जो विक्टिम फैमिली है हाँ, उसका मुआवजा बढ़ा हमने दिया तो 5 लाख आंकड़े बढ़ गए। मुआवजा कर दिया है, तब से लोग वहाँ किसान आत्महत्या ज्यादा करने लगे हैं। डेप्यूटी सीएम का भी बयान। डीके शिव कुमार कहते हैं कि ये आत्महत्या जो लोग किसानी वो लोग नहीं कर रहे हैं, ये पर्सनल रीजन से कर रहे हैं। आप इतने संवेदनहीन बन के वहां सरकार बना चला रहे हैं, जी। तो कम से कम एक बार जो पंजाब के किसान संगठनों से मिलते हैं, एक बार बिल्कुल। वहां के किसानों से भी मिल लेते, वहां भी सही वहां बात। भी अपने इस मॉडल की चर्चा करते, ठीक। तो शायद कर्नाटक में लोगों को भी एक जीने का हक मिलता। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र वशिष्ठ जी, यही फिर सवाल मैं सीधे आपके पास लेकर चल रहा हूं कि ये बताइए, कर्नाटक के किसान भी तो किसान ही हैं, उनका क्या दोष? उनको फिर क्यों नहीं, जिन चीज़ों के लिए आप पंजाब के कुछ किसान संगठनों से जाकर के मिल करके बात करते हैं, तो भाई कर्नाटक के किसान भी तो किसान ही हैं, उनसे जाकर क्यों नहीं उनके दुख दर्द को सुनते? वहां एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं? वीरेंद्र जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस प्रकार से आपने भारत के किसानों के, कर्नाटक के किसानों के प्रति चिंतित हुए हैं जी। ऐसे ही आप भारत के हर किसान, कर्नाटक भारत का ही हिस्सा है। बिल्कुल। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 1 दशक में इस देश में आज तक की किसानों की सबसे ज्यादा सुसाइड हुई। मैं शांति से बोलूंगा और मैं आपसे भी आग्रह रहेगा कि मैं जो आंकड़े रखूं, हाँ, हाँ, आप बिल्कुल, मेरा बोलिए, सहयोग बोलिए। करें उसमें कि देश को पता चले। 1,12,000 किसान पूरे भारत में पिछले 10 साल के मोदी शासन में सुसाइड करते हैं। तो उस सुसाइड का आपने कर्नाटक की भी चिंता की, मुझे खुशी है, जिसमें कि हमारी सरकार, कल जो किसानों का डेलीगेशन आया था उसमें कर्नाटक के किसानों संघ के भी सदस्य थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, जब किसानों की हत्याएं कर्नाटक में बढ़ी तो वहां के चीफ मिनिस्टर को से भी सलाह की गई। चीफ मिनिस्टर ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को बिठाया और उसकी रिपोर्ट आने के बाद मैं आपके आंकड़ों के साथ कहना चाहता हूं कि लाइवलीहुड के लिए और किसानों के लिए 526 करोड़ का एक अलग फंड की मार्जिनल और स्मॉल किसान जो हैं उनको उनकी मदद के लिए दिया जाए। तो मदद के लिए तो बाकी सरकारें भी दे रही है, केंद्र सरकार भी दे रही है। जैसे ही एक रेशो बढ़ी, रेशो बढ़ने के बाद सरकारों का एक जो सरकार है उसका काम है कि वो जाने कि ये इस प्रकार से घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। जब जाना तो उसमें जो मुख्य कारण है वो इंडिया में राइज इन इनपुट कॉस्ट आया है। अब राइज इन इनपुट कॉस्ट क्यों आया है? आप जो कारण बता रहे हैं वीरेंद्र जी, आप जो कारण बता रहे हैं वो डीके शिव कुमार के कारण से अलग है। वो कह रहे हैं आपको किसानों की चिंता करनी है या डीके शिव कुमार या किसी अन्य सज्जन की बात पे? मैं केवल किसानों आप उन बयानों से अपने आप को अलग कर रहे हैं। किसी भी जो संवेदना नहीं रखता बयान कि भारतीय के लिए, मैं उस किसी भी बयान का समर्थन नहीं करता हूं। मैं अगर थावरचंद गहलोत के बयानों की निंदा करता हूं तो उनकी भी निंदा है। अच्छी बात। कोई भी किस भारत के अन्नदाताओं के लिए किसी भी प्रकार का अशोभनीय और गलत बयानबाजी नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपकी, बहुत अच्छी बात। मेरा व्यवहार ऐसा ही है। मैं अब पूरी बातें बिल्कुल जी, आपको पता है, पुराने पत्रकार हैं, कि इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार लास्ट सरकार रही कि जिसमें कि एग्रीकल्चर डेट और रिलीफ स्कीम्स के लिए जो किसानों की मदद की गई वो लास्ट था, जिसमें 36 मिलियन फार्मर्स को फायदा हुआ। जो उनके ऊपर कर्ज था वो खत्म किया गया और आज तक की सबसे ज्यादा मदद 2008 में कर्ज माफी हुई थी। ठीक है, मैं मान गया बात वही उसी के लिए आपसे चर्चा कर रहा हूं। उसके बाद आज जो एमएसपी गारंटी की बात जो हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि सरकार का, देखिए आप एक सवाल, कांग्रेस, मैं आपकी बात, आपके पॉइंट आ गए। मैं एक जो कंप्लीट कर लूं, आप कर लीजिए, कंप्लीट कीजिए। ठीक है। सीएसीपी हमारा तो नहीं है, कांग्रेस का तो नहीं है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो किसानों के वेलफेयर और उसके लिए जो बात करती है, तो उसने खरीफ की जो फसलों के लिए एमएसपी रखी कि सरकार ने, चाहे वो धान की हो, चाहे ज्वार की हो, बाजरे की, मक्के की, रागी की,
अरहर की, मूंग की, किसी एक फसल का बता दो जो किसान को एमएसपी देने की बात सीपी ने कही, उसको इस मैं सरकार ने आपने मान लिया सवाल हो। पूछा है तो अब देखो, मुझे ये सवाल लास्ट- लेकर के लास्ट- सिद्धार्थ जी के लास्ट पास एक जाने बहुत दीजिए। इंपॉर्टेंट है। 1 एकड़ पर 23,000 के करीब 10 सालों में लागत बढ़ गई है। वीरेंद्र जी, इसलिए लौटता हूं आपके हाँ पास। जी। वीरेंद्र जी, लौटता हूं, मुझे ये सवाल लेकर सिद्धार्थ जी के पास जाने दीजिए। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि जो लीगल गारंटी की बात बार बार उठाई जाती है, सिद्धार्थ जी, मुश्किलें कहां पर है? क्योंकि हमने एक शब्द मैं ऐड करना चाह रहा हूं। कर लीगल लीजिए। गारंटी के अलावा आप इनसे पूछो कि आपका ही कमीशन है, उसने जो एमएसपी कही है उसी को लागू कर दे। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब सिद्धार्थ जी का जवाब। सिद्धार्थ जी, एक तो देखिए लीगल गारंटी की बात हमने देखी कि जब जहां जिसको सुविधा होती है लीगल गारंटी की बात कर लेता है, ठीक है। आप देखिए वहां पर आम आदमी पार्टी को पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ना था, कहा हाँ हम लीगल गारंटी दे देंगे ना। अब कह रहे नहीं, ये काम तो केंद्र सरकार का है। ठीक उसी तरह से लीगल गारंटी जिस समय विपक्ष को सूट करता है वो लीगल गारंटी की बात कर लेते हैं, लेकिन इसमें मुश्किलें कहां पर हैं? और जो सवाल वीरेंद्र जी ने पूछा उसका भी जवाब दे दीजिएगा सिद्धार्थ जी। शायद सिद्धार्थ- इनको अनम्यूट कर दिया क्या? सिद्धार्थ जी अनम्यूट कीजिए जरा। जी, मेरी आवाज आ संसद रही की है? बात है हाँ। यहाँ। ठीक है, अब आ रही है, बोलिए। जी जी, मैं सबसे पहले तो जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं एक बात पे अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूँ। आपने यहाँ पर बोला कि कोई भी ऐसे संवेदनशील या संवेदनहीन को बात कहता है तो उस पर हम लोग साथ नहीं है। ये अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। पर अगर आप नहीं है तो आप ये बच करके सिर्फ टीवी डिबेट से नहीं निकल करके जा सकते। आपके नेता तो कर्नाटक में बैठ करके किसानों के लिए कुछ भी बोलने लगेंगे। आप वहां पर सरकार चला रहे हैं और वहां पर 1200 किसानों की सुसाइड 15 महीने में हो जाएगी और आप यहां पर आके कहेंगे कि हम संवेदनशील है। ऐसा आपको आज नहीं कहना चाहिए था, आपको तभी कहना चाहिए था जब आपके नेता बयान दे रहे थे। इसीलिए जाते हैं हमने आप public फैक्ट forum पे फाइंडिंग बोलते हैं, कमेटी अपनी पार्टी पे बैठाई। क्या- शांत अब मेरी बारी, सिद्धार्थ अब जी, अब उनको आप सुनिए, बोलने आप दीजिए। बताएं कि वीरेंद्र एक जी, लाख 12,000 वीरेंद्र जी, किसानों अब ने सिद्धार्थ आपस जी में को नहीं अपना बोला जवाब था, देने साइड दीजिए, क्योंकि उन्होंने पूरी शांति से आपको सुना, पूरी शांति से। ठीक है, ठीक है। सिद्धार्थ मैंने जी। बिल्कुल नहीं बोला, अब आप सुनिएगा। तो ये जो आपत्ति कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को दर्ज करानी है, ये तभी कराइए जब ऐसा बयान दिया जा रहा है, और या फिर जब पकड़े जाएं या डिबेट में फंस जाएं तो बीच का रास्ता ना निकाला जाए, पहली बात। दूसरी बात, मैं 2 आंकड़े आपके सामने और रखना चाहता हूं। ये सारी चिंता जो किसानों के लिए आज की जा रही है, या ये जो दिखाई जा रही है कि ये चिंता है, ये चिंता तब क्यों नहीं थी जब 2013 में आप लोगों की सरकार थी। हम लोग जब सत्ता में आए थे 23,000 करोड़ का एग्रीकल्चर का बजट था। इस बार 1,52,000 करोड़ का है। 1,52,000 करोड़। तब 23,000 करोड़ में किसानों की सारी समस्याएं दूर हो जा रही थी। एमएसपी को लेकर के लीगल गारंटी भी थी, किसान बहुत खुशहाल था, समृद्ध था। पर 1,52,000 करोड़ में जो सरकार किसान सम्मान निधि देने का काम कर रही है, जो सरकार डीपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरे देश की स्केलिंग मैपिंग कर रही है, जो सरकार कह रही है 1 करोड़ किसानों को हम नेचुरल फार्मिंग से इंट्रोड्यूस करेंगे, जिस सरकार ने यूरिया पर सबसे ज्यादा सब्सिडी देने का काम किया, नीम कोटेड यूरिया देने का काम किया, उस सरकार के लिए आप किसानों पर प्रश्न पूछेंगे और फिर आप ये कहेंगे कि हम मान ले कि ये राजनीति नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक आंकड़ा मैं और देता हूं लाल सिंह जी, दे दीजिए, एमएसपी की बड़ी बात हो रही थी। हाँ। गेहूं पर 2006 से लेकर 2014 तक 2.39 लाख करोड़ का एमएसपी इन लोगों ने दिया। ठीक है। हम लोगों ने 2014 से 2022 तक 4.52 लाख करोड़ का दिया, लगभग दुगना। इन्होंने चावल पर दिया 3.09 लाख करोड़ का, हमने दिया 10.64 लाख करोड़ का। लीगल गारंटी छोड़िए, आप एमएसपी देते कहां हैं? कांग्रेस पार्टी सिर्फ विपक्ष में नहीं है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी है। हाँ, आप हाँ, कर्नाटक बिल्कुल, में हमने सत्ता जिक्र में किया हैं, कि कुछ आप राज्यों में हिमाचल है सत्ता में। हैं, हाँ। आप देश में राज्य में सरकारें चला रहे हैं। आप जहां पे सरकार चला रहे हैं, एक मॉडल निकाल करके दिखाइए कि ठीक हमने है। देश के किसानों के लिए हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट करके दिखाई, सबसे ज्यादा एमएसपी ठीक देके है। दिखाया, और किसानों का वहां पे खुशहाली हुई। ठीक। वो तो आप करके नहीं दिखा सकते। ठीक है, पर ठीक है। संसद में बैठ के राजनीति करना और ओछी राजनीति करके किसानों की ठीक है, आत्महत्या ठीक में है, बयानबाजी ठीक, करना, ठीक। ये आप करते हैं। ये मैं बिल्कुल इस पर जरूर जवाब लूंगा वीरेंद्र जी का, लेकिन विनोद जी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये जो बयान आ रहे हैं, हम जानते हैं स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी, हम सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में रिपोर्ट आ गई थी स्वामीनाथन कमेटी की। लेकिन ये जो इस समय बजट पर इस तरह की बातें हो रही हैं जिसमें एमएसपी की कानूनी गारंटी वाली बात को लाके जोड़ा जा रहा है, ये क्या जो आने वाले 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां पर नजर है? लाल जी, जब से मैं आपकी ही रिपोर्ट से आऊँ, जैसे आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे
कि एमएसपी पे लीगल गारंटी उतनी ही अव्यवहारिक है जितनी अव्यवहारिक खटाखट राहुल गांधी इकोनॉमी। की ये खटाखट इकोनॉमी है। अब ये खटाखट इकोनॉमी से आपने जो लोकसभा के चुनाव में एक सारे पूरे देश में आप घूम घूम के प्रचार किए, हो सकता है कहीं कुछ फायदा भी मिला, लेकिन लोग सूद वसूलने के लिए जगह जगह पहुंच रहे हैं। सवाल उससे इंपॉर्टेंट है कि क्या ये एमएसपी की लीगल गारंटी की बात बजट चर्चा के बाहर जी जो राहुल गांधी कर रहे हैं सदन के अंदर या सरकार में, आप ये देखिए अपोजिशन में जितनी भी पार्टियां हैं वो सारे क्रेडिट लेने के लिए एक होड़ सी लगी हुई है, क्या ये फिजिबल है, ये पॉसिबल है? एक बार अगर इस बात को सारे लोग जानते हैं कि मैं आपको 2020 का आंकड़ा देखता हूं वशिष्ठ साहब, कि इस पूरे देश में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसकी पूर्ण कुली की जो कीमत है उस समय की बात मैं कह रहा हूं, अब उससे ज्यादा ही होगा, वो 40 लाख करोड़ आका गया था टोटल। उसमें सारे किसान के प्रोडक्ट थे, उसमें दूध और मछली तक भी थे, सारे फल भी थे। तो ये अगर ये एमएसपी की लीगल गारंटी होगी तो फिर सिर्फ धान और गेहूं की क्यों होगी? ये सारे फसलों की होगी, सारे किसान हैं, छोटे बड़े सारे किसान हैं पूरे देश में। अगर आप ये देखिए कि 90% जो किसान है, 98% आप किसान कह लीजिए, वो छोटे जोत वाले किसान हैं। वो 1 एकड़ से 2 एकड़ जमीन जोतते हैं। क्या वो कभी अपने प्रोडक्ट को लेके किसी मंडी में पहुंचे हैं? आप बिहार से हैं, आप बताइए, आप जैसे खेती किसानी कर रहे हैं, कभी किसी मंडी का आईपीएमसी मंडी देखा? तो वहां तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। तो हो सकता है पंजाब जैसे राज्यों में सुविधा से अपने बाजार में जाता है। राहुल गांधी जो एमएसपी की लीगल गारंटी के अपने घोषणा पत्र के हवाला देते हुए कह रहे हैं, तो क्या ये 40 लाख करोड़ की जो एमएसपी बनेगी उसकी लीगल गारंटी देगी? जो सरकार अभी मैक्सिमम 3 लाख करोड़ कि एक गारंटी देके, एमएसपी गारंटी देके अभी प्रोक्यूरमेंट कर रही है। तो इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, एजुकेशन से लेके, हेल्थ सेक्टर से लेके, डिफेंस से लेके, आप सबको बंद कर दीजिए और आप सिर्फ एमएसपी की लीगल गारंटी देके किसानों सारे बजट को उधर डाइवर्ट खरीद लीजिए। लेकिन रखेंगे कहाँ, वो आपको कभी नजर नहीं आया कि आपके पास एक गोदाम तक नहीं था, जो आज कम से कम 2 लाख गोदाम बनाने की बात हो रही है। वीरेंद्र जी, बात यही है कि देखिए, ये क्या उतना ही अव्यवहारिक है जितना वो 8,500 रुपये महीने वाली खटाखट इकोनॉमी? क्योंकि आप देखिए कि वो जहां कांग्रेस रूल्ड स्टेट है वहां ना तो वो खटाखट 8,500 मिल रहे हैं, ना एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिल रही है। वीरेंद्र जी, तो इसे क्यों ना अव्यवहारिक कहा जाए? अव्यवहारिक क्यों ना कहा जाए? लालचंद जी, मैंने पहले भी अपने जो प्रश्न रखे थे उनके उत्तर आपके चैनल के माध्यम से सत्ता में बैठे हुए लोग अभी तक नहीं दे पाए कि उनके 10 साल के मोदी के शासन में इस देश में सबसे ज्यादा किसानों ने 1,12,000 किसानों ने आत्महत्याएं की है। सर, ये डेटा कहां से लाया? मैं भी ये पूछने वाला था कि इस डेटा का स्रोत क्या है? वीरेंद्र जी, डेटा के स्रोत का हवाला दीजिए वीरेंद्र जी। लगे और हम लोग चुपचाप सुनते रहे। नहीं, वीरेंद्र जी, डेटा कहां से आया, उसका स्रोत का हवाला दीजिए। हम भी चेक कर लेंगे डेटा कहां से लाते हैं आप लोग। आप क्राइम ब्यूरो का अभी अरे तो हम क्राइम ब्यूरो के नहीं है, तो आप मुझे कोई ऑथेंटिक डेटा तो बताइएगा, सोर्स जो हम समझेंगे। आप ऐसे पब्लिक क्योंकि कर्नाटक के 1200 किसानों की बात कर रहे हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट है। डेटा का सोर्स बता दीजिए वशिष्ठ जी। सोर्स बता तो दिया क्राइम ब्यूरो का, आप उठाइए ना। अरे क्राइम ब्यूरो का आप अपने क्या आप कुछ भी, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कुछ भी बोलते जाइए आप लोग। कुछ भी नहीं, आपको सिद्धार्थ का जवाब लेने दीजिए। सिद्धार्थ, ऐसा कोई डेटा है क्या? नहीं लालचंद जी, अभी मैं अपनी बातों को पूरा करूंगा। अच्छा, कर लीजिए, जल्दी से कीजिएगा, क्योंकि फिर चर्चा वाइंड अप करनी है। फिर सिद्धार्थ से मैं आपके सवालों का जवाब भी लूंगा। सीपी आपके किसका है बताएं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है या नहीं है? बताएं ना। उसी का डेटा दे रहे हैं क्या? उसी का डेटा दे रहे हैं? उसी का डेटा दे रहे हैं? सर मैं आपको अब आप बोलिए, आप बात कीजिए। आप लोग ऐसे ही बात करते हैं सदन में, सदन के बाहर आप करते रहिए। मुझे ठीक है, मुझे सिद्धार्थ जी से जवाब लेने दीजिए। नहीं, अभी बात नहीं कि 10 साल में मोदी के शासन में सबसे ज्यादा, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि फिर हमें इस चर्चा को खत्म भी करनी है। इन्हीं मांगों के लिए कि कैसे किसानों के जीवन में बदलाव आए। 750 किसान अपने सिद्धार्थ जी जल्दी से काउंटर कीजिए। सिद्धार्थ जी जल्दी से काउंटर कीजिए।
लाल सिंह जी, पहले तो इनका आंकड़ा कहाँ से है, ये तो हमने खुद भी पूछा, जान जाएंगे हमने तो वो कमाल पूछ हो लिया। जाएगा। हाँ जी मैं बता जानता तो हूँ, दिया, वो गूगल स्वयं भी करो। नहीं जानते, वो नहीं जानते, इसलिए आप गूगल से नहीं होता ना, नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गूगल सिद्धार्थ, यूनिवर्सिटी मत आपको नहीं बताइए। पता है, सरकार आप में यहाँ 2020 ना में सदन के पटल पर वो कभी डेटा खेत में रखा नहीं गया था, गए हो प्रश्न आप। पूछा गया था। खेत में नहीं नहीं गए, ये खेत में पर्सनली नहीं नहीं, गए, पर्सनली नहीं कि फर्क कौन पड़ खेत गया में गया खेती कौन खेत में और आप कह रहे नहीं, हैं पर्सनली नहीं, निजी नहीं। मैं आपसे कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चाहता, मैं किस परिवार से आता हूँ, कहाँ से नहीं आता, मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इसलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ।